तो हम लोग 3.2 के क्वेश्चन नंबर किस में आ गए हैं, फर्स्ट के 3 में। अब हम ये आगे क्वेश्चन जो बचे हैं वो वाले करके देखते हैं कि उसमें क्या है। देखो आप अगर आपसे नहीं बनते तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैं सवाल कराता हूँ, आपको मालूम है चीज। मेरी वीडियो तो वो लोग भी देखते हैं जिनसे ये सवाल बनते हैं, फिर भी वो देखते हैं क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सर ने और अच्छा कोई सरल तरीका दिखाया हो, क्योंकि आप भी अब जानते हैं कि एक सवाल करने के 10 12 15 तरीके हो सकते हैं और भी ज्यादा है। तो इसमें जो सबसे सरल तरीका रहता है मैं कोशिश ही करता हूँ कि वो सबसे सरल तरीका आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि आपको बने और आसानी से बने, क्योंकि और भी तो चीजें हैं फिर वो भी तो करनी है, इस सब सवाल में थोड़ी फंसे रहेंगे हम। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में 4 नंबर के लिए आते हैं, और आप वर्ड प्रॉब्लम और इन सब में फंसे रहते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे यही जाता है कि बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से सवाल कर दो, 4 नंबर लेके जाओ। तो देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। तो मैं ज्यादा आपको इस पर अब थोड़ा हम क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी तेज कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहली वीडियो में जो था हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया और सवाल भी साथ साथ किए, तो अब आपको समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा कि यार सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। पहला नंबर काम तो हम यही करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं कि एक इक्वेशन आई है जो उसका नंबर 1 उसका नंबर 2 हमको पहचानने में आसानी होती है ना, नहीं तो फिर दो इक्वेशन इक्वेशन बोलेंगे, अब बोले कौन सी इक्वेशन, तो नाम कर देते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो चलो वाई इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन थी। एक आपको x या y की वैल्यू निकालनी रहती है। देखो मेरे को यहाँ से दिख रहा है ये माइनस वाई, वहां भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा और y की वैल्यू निकल के जाएगी, आसान है। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन मैं फिर वही बात है, आसान तरीका। तो 3x, ये +3 को इस तरफ लेके आएंगे तो -3, और माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस का y, ये आपकी y की वैल्यू निकल गई और इसका नाम हो जाता है तुरंत इक्वेशन नंबर 3। एक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, गलत उससे भी नहीं होगा, आंसर आपका भी सेम आएगा मेरा भी सेम आएगा, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग y इक्वेशन 2 लिखते हैं, लेके आते हैं। अब इक्वेशन 2 की बारी, फर्स्ट को सॉल्व कर लिए ना, अब 2 की बारी है। y इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और जो y की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाले हैं वो लाके हम यहाँ पे रख देंगे, बात खत्म। इतनी सी बात तो है और कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आप लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो 9x y की निकाले हैं तो y की जगह में y की वैल्यू में रख देता हूँ, ये रही मेरी y की वैल्यू इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत इसमें, ये y की जगह पे y की वैल्यू मैंने देखो 9x माइनस 3, y की जगह पे ये पूरा पूरा y इज इक्वल टू 9। ये ब्रैकेट लगाना यार, ब्रैकेट मत भूलना ना, कभी भी ध्यान रखना, ब्रैकेट भूल जाते हो आप लोग। अब देखो बस जस्ट इसको हम ओपन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 9x माइनस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9x, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। फिर गलती की संभावना क्या, अधिकतर गलती यहीं पे होती है। आप क्या कर देते हैं, आप 3 × 3 तो कर देते हैं, 9 आ जाता है। 10th क्लास में आपसे 3 × 3 थोड़ी कराएगा, तो प्राइमरी में करवाते हैं 3rd 4th 5th क्लास में कि 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 10th क्लास में थोड़ी आपसे ये कराएगा यार, वो तो आपसे कुछ और कराना चाहते हैं। वो ये चाहता है कि आप यहाँ पे गलती करें, क्या गलती करें, आप ये छोड़ दें साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ऐसा ऐसा इसलिए है मेरे भाई क्योंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, या आप सिर्फ 3 × 3 कर देंगे, 9 लिख देंगे और माइनस का साइन लगा उसके सामने तो माइनस लगा देंगे, आप इस माइनस को छोड़ देंगे, क्योंकि हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम -3 का मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं, -3 का। तो -3 का जब यहाँ पे होगा तो प्लस माइनस का माइनस आएगा, और जब ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 × 3 हो जाएगा 9। अब इसके बाद जो बचा है वो सीधा, ये एक ही लाइन थी ना, एक ही लाइन इस सवाल में थी, जहाँ पे आप गलती कर रहे थे वो लाइन यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली थी, ठीक है। अब देखो एक प्लस का 9x एक माइनस का 9x कट जाएगा, प्लस का 100 माइनस का 100 जीरो ही आएगा, चाहे वो 100 हो चाहे 1000 हो चाहे जो हो, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 9। अरे ये क्या हो गया, x जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे x y वही भग गए। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते क्यों नहीं, वो जी कि x और y की वैल्यू निकालना, वो x ही नहीं रहेगा तो किसकी वैल्यू निकालोगे। हाँ, जैसे कि अब सवाल किसको समझा रहा हूँ, आप लोगों को, लेकिन वीडियो के बाद से पता चला आप कुछ देर देखे और भग गए, जिसको देखना था वही नहीं है भाग कर, क्योंकि पूरे बच्चे थोड़ी लास्ट तक देखते हैं, शुरुआत देख ले रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं आज देखते हैं, तो बस इतना देखने आते हैं, हो गया। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। अब ऐसा हो क्या गया, हमने तो सब सही सही किया, हमको तो जैसी सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम थी वैसा हमने किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो उससे थर्ड इक्वेशन आई, फिर हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उसमें हमने फर्स्ट जो इक्वेशन से जो हमने मसाला तैयार किया था उसको डाल दिया, तो हमको ये आ गया 9 इज इक्वल टू 9। ऐसा हुआ क्यों पता है, क्योंकि हमने सवाल को देखो, अब हमें तो पूरा ऐसा करना पड़ेगा, हमें मालूम नहीं है पर ऐसा हो क्या रहा है।
पर जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो देखो यहाँ पे पहले सवाल देखो कि है क्या, देखना। हाँ, ये सवाल में आपको ये नहीं लिखना, आपका सवाल तो यहाँ पे हो गया बस। ठीक, अब देखो हम देखते हैं कि हमसे गड़बड़ी कहाँ हो गई, मतलब सवाल में हमने कुछ मिस कर दिया क्या। देखो जाओ चेकिंग करने वाला, जाओ 3.1 याद करो जिससे हम चेक करते हैं सवाल को। देखो ये क्या है 3/9, A1/A2 लगाओ। ये क्या है -1 माइनस का 3, और ये क्या है आपका 3/9। ठीक, ये A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब देखो इसको हम काट देते हैं तो ये जाएगा 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस से कट गया 1/3, यहाँ भी 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। ये देखो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ये कंडीशन कब बनती है आपकी, ये कंडीशन तब बनती है जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में जाते हैं, तब बहुत सारे सॉल्यूशन है। ये कौन सी लाइन है आपकी, ये कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन है, इसमें अनगिनत उत्तर हैं आपके। आप चले हैं एक्स और वाई की एक वैल्यू निकालने, कभी रुको सबर करो, एक तो आने वाली नहीं है, ढेरों आंसर है इसके। तो आप यहाँ पे आंसर में यही लिखेंगे hence the pair of linear equation have infinite many solution। आपको मालूम ये कंडीशन किस पे सेटिस्फाई होती है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जो आप ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखाना, पेपर वाले को मालूम है, चेक करने वाले को मालूम है कि ये आपने जो लिखा है ये समझ के लिखा है, या किसी ने रट्टा मार के भी लिखा तो वहां तो सिर्फ जो है वो लिखा होना चाहिए ना, ये आप प्रूव करके बताने की जरूरत नहीं है। या हम सवाल में पहले थोड़ी पता चलेगा, जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तब पता चलेगा, ऐसे करने का तरीका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको भी देखते हैं आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन में क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फिर आपका है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बस इसको हमको सॉल्व करना है कि हमको क्या होता, क्या करना क्या है इसमें। पहला काम तो वही है भाई जो अभी तक करते आए, इक्वेशन 1 है मेरी, ये इक्वेशन 2 है मेरी। ठीक है, अच्छा हाँ, पॉइंट में है, ठीक कर लें क्या। पहले मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा परेशान करने के लिए आएंगे आपको, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है, उसमें आप एक्स को वहां भेजोगे, वाई को वहां भेजोगे, इनपुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो वो सोचेंगे यार थोड़ा सा थोड़ी इसको कठिन किया जाए, तो वो पॉइंट डालेंगे, वो रूट डालेंगे, इसको वही वादा कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, पहले हम पॉइंट अलग कर देते हैं और इस इक्वेशन को पहले ठीक कर देते हैं भाई ये है क्या एक्चुअल में। देखो सबके ऊपर पॉइंट लगा है, आप देखो इस चीज को, पॉइंट लगा है, सबसे पॉइंट रिमूव हम कर सकते हैं एकदम दोनों तरफ से। लेकिन इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम अलग करेंगे तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, पॉइंट अलग कर रहा हूँ भाई मैं, बस अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे देखो पॉइंट अलग करते हैं आपसे बनता होगा, पॉइंट की जगह में 1 आता है और जितने नंबर रहते हैं उतने 0 आते हैं, ये पॉइंट अलग हो जाता है। डेसिमल में हम लोगों ने पढ़े हैं ये सब चीजों को। तो यहाँ पे 4/10 हो जाएगा, यहाँ पे 5/10 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अब देखो क्या होगा ऐसे करने से, अपॉन में 10 आ गया, कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। अब भी एक झटके में आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्या मैं इन सबके साथ 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं हम। सेम नंबर चीज हम देंगे तो इक्वल टू के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लो बात यहाँ पे आपके 5 = 5 है, मानते हो आप इस चीज। अगर मैं दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू ही रहेगा ना। देखो यहाँ पे कर देते हैं 10 और यहाँ पे भी कर देते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 50 = 50। तो मतलब इसका मतलब कि मैं दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ पर्सनल पर्सनल के साथ। ठीक है, देखो ये भी देख लो, 3 + 2 = क्या होता है 5। सबके साथ +10 मल्टीप्लाई 10 करके देखो, 3 × 10 करेंगे तो 30, 2 × 10 करेंगे तो 20, 5 तो फिर भी देखो आपका ये इक्वल टू का साइन इक्वल टू का ही रहा। सबके पास जा जाके 10 10 का मल्टीप्लाई कर दो। ये एक नियम होते हैं थोड़े थोड़े, हालांकि ये कि अब सब आप 10th में ही समझना चाहते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कर दें, आप लिखेंगे बस, इतना करके भी नहीं दिखाएंगे पेपर में। y × 10 इन इक्वेशन 1 और 2, सिर्फ बात खत्म। और आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 10 से 10 खत्म, तो क्या बचेगा 2x। ऐसे ये 10 से 10 खत्म तो क्या हो जाएगा 3y। और ये यहाँ पे आपका 10 से 10 खत्म तो क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे आपका ऐसे ही हो जाएगा 4x
5y और इज इक्वल टू 23। अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन गई। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, मैं तो सीधे ही कर देता हूँ ना, मैं बोल देता पॉइंट पॉइंट अलग कर दो, एक नंबर के बाद है तो सीधे आपका क्या बनता, 2x 3y 13 4x 5y 23। ये हो गया। ये कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। थोड़ी सी मेहनत करने से शुरू में अगर क्वेश्चन आसान होता है तो वो मेहनत करनी चाहिए। वो नहीं है कि अगर कुछ करने से क्या है वो दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं, तो वैसा ही है यहाँ पे भी दाग अच्छे हैं अगर कुछ, क्योंकि सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा इसलिए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, एक हमारी इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ तक हो गया। अब सवाल पहले जैसे हो गया, अब तो इसको कर लोगे आप लोग को। चलो देखते हैं y इक्वेशन 1 क्या होगा अगर इक्वेशन 1 को मैं सॉल्व करूंगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ से आपको x की वैल्यू अभी तक आप निकालते आए हैं तो मैं ये लो निकाल देता हूँ। प्लस का 3y वहां जाएगा, माइनस का होगा जो कहीं नहीं जाता वो वैसे का वैसे रहता है। ये 13 वहां कहीं नहीं गया, 13 प्लस का प्लस x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये पूरा आ जाएगा अपॉन में। ये जो 2 आएगा ना यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ 13 को बस दे दो उसको मत दो, ये भेदभाव नहीं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई आपकी 3। ऐसे ही करते हैं, डरने की जरूरत नहीं, जो करते हुए आ रहे हैं वो स्टेप हमको करना है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, मतलब वीडियो बड़ी बनती है लंबी होती है, समझा रहा हूँ। अब जब अगर मुझे करना होता तो क्या मैं ऐसे करता सवाल, क्या कितनी देर लगती मेरे को करने में, आपको ही मालूम है चीज तो। ठीक, अब चलो देखते हैं इस x की वैल्यू को अब कहाँ रखते हैं हम लाके, फर्स्ट सेकंड में। देखो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ये आ जाता है, छोड़ देते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन को लेते हैं y इक्वेशन 2। y इक्वेशन 2 को जब मैं लेके आता हूँ तो क्या होगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। फिर वही है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कर दो यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख दो लाके, ये 4 है, x की वैल्यू आपके पास ये रही 13 माइनस 3y इज अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कोई दिक्कत, सवाल बहुत आसान है, हो जाएगा, बस रुके रहो वीडियो में देखते रहो। ये है, एक बार देख लो अच्छे से, फिर दूसरी बार और देख लो और आसान हो जाएगा सवाल। आसान करना है ना हमें, बनने की बात अलग है, आसान करना है तो मैं आसान ही कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो अब इसके 2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा आपका, 2 बचा, 2 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा 26। 2 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा 6y, 3 2 जा 6। अब ये 2 के सिर्फ मल्टीप्लाई इसके साथ था, ये प्लस आ गया, ये 5y एज इट इज, ये 23 एज इट इज। ठीक, अब क्या करते हैं, ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। तो नंबर उनको एक तरफ कर देते हैं, इंग्लिश वाला एक तरफ और मैथ्स वाला एक तरफ। तो हमारा यहाँ इंग्लिश वाला जो है उसको यहाँ पे रहने देते हैं, क्या हो जाएगा -6y प्लस 5y 23, ये माइन प्लस का 26 वहां जाएगा तो माइनस का 26। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। और अब देखो 6y और एक माइनस का एक प्लस का है, तो 6 में से 5y माइनस होगा तो बताओ क्या बचेगा, 6 में से 5y चले गए तो कितने y बचेंगे, केवल एक y बचेगा। और बड़ी संख्या दोनों में से कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो माइनस का। यहाँ पे 23 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, पहले बताओ प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा है ना, तो माइनस होगा, 26 में से 23 जाएगा 3 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 26 बड़ा नंबर है, तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ आ गए, कट जाएगा, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, अब नाउ पुट क्या है, इक्वेशन 3 में आपको y की वैल्यू पुट करनी है ना, तो बस अगला काम कर दो आप। y इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ पे y की वैल्यू जहाँ पे है वहां पे लाके y की वैल्यू रख दो। तो देखो x 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 है अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू जाएगा आपका 2। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या होगी 3। जो मर्जी मेथड आप करो, जो मर्जी मेथड करो यार, आपकी मर्जी है, पर आंसर आपके 2 और 3 से हिल नहीं सकता। अगर सही किए हो तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, जो मेथड से करे लग, एलिमिनेशन से कर लो तो भी ये आएगी, ग्राफिकल मेथड से कर लो तो ये आएगी। यहाँ पे x और y की वैल्यू अलग अलग करके कर लो, कोई y की वैल्यू निकाले कोई x की, तो भी आंसर ही आएगा। बड़ा सवाल दिखने में है पर समझने में, देखो क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मैंने ठीक करके डेसिमल अलग किया था, डेसिमल से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। चलो ठीक है, डेसिमल अलग हो गया था 10 का मल्टीप्लाई करने से। फिर फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था,
वहां से मेरे को एक्स की वैल्यू आ गई थी निकल के, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 के पास गया, फर्स्ट का तो काम हो गया ना, फर्स्ट का तो इतना ही काम हो सकता, अब 2 के पास चले, 2 के पास गए, फिर 2 की इक्वेशन लिखे और फिर जो एक्स की वैल्यू वहां आई थी उसको यहाँ पे रख दिए, तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास चॉइस है, कहीं पे भी रखो, यहाँ 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 यहाँ, तो मेरे को आसान लगती है जिसको हमने सॉल्व किया है, जिसको हमने बना के रखा है वो सच में आसान होगी। तो यहाँ पे लाके वाई की वैल्यू 3 रख दी, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आंसर आ गया। चेक करना है तो 2 और 3 यहाँ पे रख के देख लो, देखो 2 यहाँ पे रखूँ, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या रखना है वाई की जगह में 3, तो 3 3 जा 9, 4 और 9 क्या होगा 13, इस तरफ भी 13 इस तरफ भी 13, आंसर मतलब कि एकदम सही निकल के आया है, ये सेटिस्फाई भी हमको हो गया। ठीक है, अब बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में।